नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LAP पर। आज मैं आपके साथ जिस केस की चर्चा करने वाला हूं वो मकान मालिक और किराएदार के संबंध में है और ये एक बहुत ही क्लासिक केस के रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देखा गया था, क्योंकि न्यायालय के विचार से ये एक न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला मामला माना गया। इस केस में हुआ दरअसल ये था, पश्चिम बंगाल के अलीपुर में एक दुकान के मालिक लबन्या दत्ता के द्वारा 21 साल की लीज पर एक पक्ष को किराएदार के रूप में दुकान दी गई थी और वो दुकान 21 वर्ष के बाद यानी कि 1967 में वो दुकान किराए पर 21 साल के लिए दी गई थी। तो उस लिहाज से 1988 में 21 साल पूरे हो गए। तब मकान मालिक के द्वारा जो भी दुकान के स्वामी थे, दुकान के ओनर थे, उनके द्वारा कहा गया किराएदार को कि भाई अब इसको आप खाली कर दें। लेकिन कुल मिला के किसी न किसी तरीके से वो खाली नहीं हुआ। अंततोगत्ता अल्टीमेटली उनके पास कोर्ट जाने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। तो ऐसे में 1993 में मकान मालिक यानी कि जो दुकान के मालिक थे, उनके द्वारा किराएदार को बाहर करने के लिए सिविल कोर्ट में एक केस डाला गया और इस केस की सुनवाई हुई और सारी चीज़ें हुई। अंततोगत्ता इस केस का निस्तारण मकान मालिक के पक्ष में हुआ और मकान मालिक के पक्ष में निर्णय 2005 में आ गया। लेकिन इसके बाद भी दुकान अभी इनके हाथ में नहीं आई थी, उसका पोजीशन अभी भी इनके पास नहीं आया था। कोई ना कोई केस किसी न किसी तरीके से चलता रहा, ये सब जिसके कारण इनके पास अभी तक उस प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं आ पाया था। तो 2009 में उन्होंने जो निर्णय इनके पक्ष में आया था सिविल कोर्ट के द्वारा, उसकी एग्जीक्यूशन कराने के लिए यानी उस आदेश की इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए उन्होंने एग्जीक्यूट कराने के लिए एक पिटीशन डाली जो नियमानुसार डाली जाती है। और 2009 के बाद 2010 में जो इनके किराएदार थे, उनके किराएदार के भतीजे के द्वारा ऑब्जेक्शंस डाले जाते हैं 2010 में और उसमें वो ये भतीजा ये दिखाता है कि हम इनके बिजनेस पार्टनर हैं, इस प्रकार से हम भी इस प्रॉपर्टी से कंसर्न हैं और हम पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिला के उसका यही उद्देश्य था। तो देवाशीष सिन्हा नामक जो भतीजे के द्वारा इस केस में ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था एग्जीक्यूशन पिटीशन में और किसी तरीके से मामले को अटकाने के लिए प्रयासरत थे और लगभग इन्होंने 12 साल इस मैटर को खींच लिया और अंतिम रूप से इस मामले में इनके खिलाफ मामला निर्णीत किया गया और न्यायालय के द्वारा मार्च 2020 से अंततोगत्ता इनके ऑब्जेक्शंस को डिसाइड कर दिया गया इनके अगेंस्ट में और इन्हें किराया देने के लिए मार्च 2020 से कहा गया, जिसके खिलाफ इन्होंने SLP फाइल करी। देवाशीष सिन्हा के द्वारा ये अपील फाइल की गई। जब इस अपील को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत सुना गया तो न्यायालय को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये जो मामला है ये एक तरीके से एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ एक क्लासिक एग्जाम्पल है और इस कारण से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पाया गया कि इस SLP को सिर्फ डिसमिस कर देने से काम नहीं बनेगा, बल्कि उन लोगों को ऐसा मैसेज देने की ज़रूरत है जो लोग न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने में हिचकते नहीं हैं। तो उनको हतोत्साहित करने के लिए इस SLP को डिसमिस करने के साथ ही ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा सबसे पहले किराएदार को ये कहा गया कि आप 1 लाख रुपए तो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन के रूप में मकान मालिक को देंगे और साथ ही साथ 2010 जिस दिन से आपने वो ऑब्जेक्शन लगाया है उस ऑब्जेक्शन के दिनांक से जब तक की प्रॉपर्टी आप दुकान के स्वामी को सौंप नहीं देते, पोजीशन उसको दे नहीं देते, तब तक आपको मार्केट रेट के अनुसार उसका किराया चुकाना होगा। और निचली अदालत को ये निर्देश कर दिया कि जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वहाँ पर इसे हर हाल में 15 दिन के अंदर इसे कंप्लीट कर दिया जाए। 3 महीने के अंदर ये अमाउंट डिपॉजिट
किया जाए किराएदार के द्वारा। तो इस जजमेंट से हम सब ये समझ सकते हैं कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें किराएदार की तरफ से ये सोचा जाता है कि मामले को लटका के किसी तरीके से चलते रहेंगे और उसका एडवांटेज ये होगा कि जो गृह स्वामी है उसे हतोत्साहित होना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट के द्वारा इस तरह के जो जजमेंट दिए जाते हैं, ये कोर्ट के द्वारा भांप लिया गया कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से ये सारी चीज़ें की गई हैं और जिसे कतई प्रमोट नहीं किया जाएगा और किसी मालिक को, किसी भी ओनर को इस तरह से आप 30 साल तक, लगभग 3 दशक तक लगभग आप उसकी प्रॉपर्टी से दूर रखें, उसको लाभ न लेने दें, तो ये भारी साबित हो सकता है। ये इस जजमेंट से साबित हो गया। आजकल एक और नई चीज़ हुई है। भारतीय संसद के द्वारा मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 का जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसे यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया हाल ही में। तो अब ये मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 ये जो बनाया गया है, इसको राज्यों के द्वारा अपनाने के बाद ये जो मकान मालिक और किराएदार के जो संबंध हैं और इस संबंध में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, इन डिस्प्यूट्स को तय करने के लिए एक नई प्रणाली को जन्म दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस तरह के डिस्प्यूट्स में त्वरित न्याय मिल सके। चूँकि ये एक्ट अब आ गया है और पब्लिक के लिए, पूरी जनता के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, तो इस पर भी आगे हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।